मॉलडीव्स बैंकरप्ट हो गया, मॉलडीव्स हो गया बैंकरप्ट, मॉलडीव्स की हो गई कुड़की, और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले। इतनी बेवकूफ कौम है यार, मैं हैरान हूं 21वीं सदी में कि अकाउंटेबिलिटी करने का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ आज तक रहा। इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी है, अरबों डॉलर की हेल्प, भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी है ही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था और भारत को बोलना था कि हाँ बेटा हम मॉलडीव्स अब अमेरिकन एंड इंडियन्स डरा रहे हैं चाइना मालदीव्स को कि भाई आपका जो डेट इशू है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये आपको अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग आपने 2026 तक ना की तो आपके लोन्स बहुत बढ़ जाएंगे। मॉलडीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मॉलडीव्स का 60% लोन, 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से उन्होंने अपना 60% लोन लिया है। यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि कूदो, तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब। देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं ये आज दुनिया देख रही है। मालदीव्स में आके फिर अमेरिकन वांट कि मालदीव्स जो है वो इंडिया को स्पेस दोबारा दे। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर डायरेक्टली आस्किंग टू दी मालदीवियन अथॉरिटी, डॉक्टर मिस्टर मुइजुको, प्रेसिडेंट मुइजुको, वो डायरेक्टली आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको स्पेस दो, इनको अगर आपने इंडिया को स्पेस ना दी, आपने कंपटीशन क्रिएट ना किया तो फिर हमें ना कहना। उसने जो इंडियन फौज को निकाला है या इंडिया को एक टफ टाइम दे रहा है मालदीव्स के अंदर, ये ना करें। अगर आप अगर ये करते हैं तो देन आपके लिए मसाइल होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा, फिर मालदीव के मंत्रियों का उन्हें लेकर भद्दी बयानबाजी करना, और उसके बाद में मालदीव की नई सरकार ने उनको सस्पेंड करना, इतना घटनाक्रम क्या कम था कि अब मालदीव के खुद को दिवालिया घोषित करने की खबर आ गई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल में एक्चुअल में खबर क्या है। दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्तों में तल्खी उस वक्त दिखनी शुरू हुई जब मालदीव में नए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की सरकार बनी। मुइज़्ज़ू का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा ही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप यात्रा की और मुइज़्ज़ू ने भारतीय जो नौसैनिक है या फिर भारतीय नेवी है उनको एक्सपेल करने की धमकी दी। तो उस बीच में ये जो थोड़ा सा नोकझोंक हुई भारत और मालदीव के बीच में, उसके ऊपर भारतीयों ने बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चालू किया था और उसका बहुत ज़बरदस्त फटका मालदीव को बैठ गया है। और उसने अभी खबर है कि मालदीव ने खुद को दिवालिया घोषित करने की कर दिया है एक्चुअल में। तो दोस्तों वो चीन की तरफ मदद मांग रहा है, लेकिन चीन ने भी उसकी मदद नहीं की है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत हल्ला मचा रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। तो हमें ये कर देना चाहिए था, हमने नहीं करा। डिसेंसी के मारे हमने बोला ठीक है छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मॉलडीव्स को डिसेंट लोग समझ में नहीं आते। मॉलडीव्स को समझ में आता है दोस्तों चीन। सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए, सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ रुपए के लिए उसने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू बोल दिया। चाइना ने 50 साल के लिए आइलैंड ले लिया। कहां पे? जो माले है इनकी कैपिटल, माले के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वो टापू है। इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उनकी कैपिटल सिटी के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वो टापू है। वो पूरा चीन ने ले लिया। अब चीन अपना वहां पे उनके बेस भी बनेंगे, चीन वहां पे आके अपने शिप्स भी रुकवाएगा, चीन भारत के ऊपर जासूसी भी करेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अंत भले का भला। दोस्तों यही चीज है कि अंत बुरे का बुरा, यह भी हमें मानना चाहिए, अंत बुरे का बुरा। और मालदीव्स के साथ वही हुआ। मालदीव्स ने खूब 3-5 करी, अपने फौजी यहां से हटाओ, और बड़े अकड़ में, बड़े घमंड के साथ ये मुइज़्ज़ू कहता था, बड़ा घमंड इसका, कि मैंने बता दिया है 15 मार्च के बाद एक भी इंडियन फौजी यहां पे नहीं रहना चाहिए। ये भूलते हुए कि इंडियन फौजी आए क्यों थे, वो तूने बुलाया था। तेरा जो पहले वाला बंदा था उसने रिक्वेस्ट करा कि भाई साहब हमारे यहां पे चीखें निकल रही हैं, हमारे यहां पे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश यानी कि मालदीव्स, उन्होंने बोला मालदीव्स है, आइलैंड्स बने हैं, टापू हैं। भाई अस्पताल किसी टापू में है, रोड तो है नहीं कि आप चले जाओ, और जो बंदा बीमार हुआ दूसरे टापू में, उसको एक टापू से दूसरे टापू, एक जजीरे से दूसरे जजीरे लाया कैसे जाए? हाउ विल यू गेट हिम? तो आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। जुगाड़ क्या? हेलीकॉप्टर। फिर बोला साहब हमारे यहाँ ड्रग स्मगलिंग होती है, हमारे यहाँ हथियारों की स्मगलिंग होती है, इसकी स्मगलिंग होती है, स्मगलर को हम कैसे रोकें? भारत ने बोला हवाई जहाज ले लो। अब वो हवाई जहाज चलाने के लिए इंडियन नेवी वाले होंगे ना, जो हेलीकॉप्टर चलाएंगे, और डॉर्नियर हवाई जहाज वो इंडियन नेवी वाले थे वहां पे।
मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो लोगों को आपने हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के भीख मांगी कि अपने बंदे हमें दे दो, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी, आपने तरले करे, आपने हाथ जोड़ के बोला कि साहब बंदे दे दो, बंदे दे दो, हम मर रहे हैं। हमने बोला ठीक है, आप हमारे नेबर हो, पड़ोसी हो, कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। हमने आपकी रिक्वेस्ट पे आपके बंदे दिए। क्यों हो गया मालदीव्स बैंकरप्ट, ये भी जानने की जरूरत है। मालदीव्स का 60% लोन उन्होंने चाइना से लिया, चाइना के 2 बैंकों से उन्होंने अपना 60% लोन लिया है। यानी कि चीनी अगर बोलेंगे कि कूदो, तो ये नहीं कि कूदना है नहीं कूदना है, ये बोलेंगे कितना ऊंचा कूदना है जनाब ये बताइए। तो मालदीव्स बन गया है चीन का नौकर, स्लेव, गुलाम, दास, ये बन गया है। अच्छा, दूसरी चीज, चीन ने इनको पैसे दिए। जब चीन ने इनको पैसे दिए, और कितने पैसे आपको पता है, ओनली $4 मिलियन। $4 मिलियन कितना होता है? लगभग 35 करोड़ रुपए। मोटा मोटी कह रहा हूं, 1-2 करोड़ दायमा होगा, यानी 8.2, 8.3 टू $1 होता है ना, 83 रुपीज टू $1। आप ये मान के चलिए तो आप देख लीजिए कि करीब 35 करोड़ का गेम है। ये 35 करोड़ वापस नहीं कर पाए चाइना को, तो चाइना ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, घर की बात है, डोंट वरी, हम लोग एक काम करते हैं, हम ना आपका एक आइलैंड ले लेते हैं। तो चाइना ने इनसे एक टापू छीन लिया। भारत ने आज तक इनको अरबों डॉलर की हेल्प करी है, अरबों डॉलर की हेल्प। भारत ने इनसे एक तिनका जमीन नहीं ली आज तक, क्योंकि भारत ने बोला हमारी फिलॉसफी यही नहीं यार, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को समझ जाना चाहिए था, भारत को बोलना था कि हाँ बेटा हम मालदीव्स खरीद रहे हैं। अब बोल दो अडानी अंबानी को, चेक काट के दे देंगे, $10-15 बिलियन का, खरीद लो पूरा देश। क्या चक्कर है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बगल में तो है, वो खरीद लेते पूरा। मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया, मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट, मालदीव्स की हो गई कुड़की। और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने तक वो ठीक चल रहा था मोटा मोटी मालदीव्स। हाँ प्रॉब्लम थी, कर्जे थे, पर कर्जे तो हर एक देश के ऊपर होते हैं, अमेरिका, भारत, रूस, चाइना, सबके ऊपर कर्जे हैं। तो देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। 99% देश जो है अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं, छोड़ के पाकिस्तान जैसे जो बास्केट केसेस हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं। ये भी अपना कर्जा मैनेज कर रहा था। यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे। मालदीव्स को डरा रहे हैं कि भाई उस साइड पे ना जाना, देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि मालदीव्स इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। मालदीव्स का ये मसला नहीं है, मालदीव्स एक और डायरेक्शन में जा रहा है। सो वो जो डोनाल्ड लू की बात है कि रियल कंपटीशन क्रिएट करें, आप जो है वो ऐसे ना करें। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुत सारे जो चाइनीज़ हैं, दे हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स मालदीव्स इन अ बिग नंबर। सो दी चाइनीज़, वो जो एक था ना कि चाइना जो है वो पीछे रह गया है, मालदीव जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ चाइनी इंडियन टूरिस्ट हैं। वो कहते हैं ये बात नहीं है, वी हैव चाइनीज़ टूरिस्ट एज वेल। सो चाइनीज़ टूरिस्ट ने भी आना शुरू कर दिया। सो मे बी चाइना की हुकूमत ने कहा होगा भाई जाओ वहाँ पे, ठीक है जी। और सबसे इस वक्त कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो टूरिस्ट का जो सेगमेंट है वो चाइना से आ रहा है। बहरहाल आई थिंक द मालदीवियन अथॉरिटीज़ दे डोंट, वो उनको ये है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कहते हैं। वो फिर अमेरिकन्स वांट कि मालदीव जो है वो इंडिया को स्पेस दोबारा दे। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। दे आर डायरेक्टली आस्किंग टू दी मालदीवियन अथॉरिटी, डॉक्टर मिस्टर मुइज़ुको, प्रेसिडेंट मुइज़ुको, वो डायरेक्टली आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको स्पेस दो। इनको अगर आपने इंडिया को स्पेस ना दी, आपने कंपटीशन क्रिएट ना किया, तो फिर हमें ना कहना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सो ये जो आपकी वो, और वो साथ में वो श्रीलंका की वो डरा रहे हैं कि देखो श्रीलंका के साथ क्या हुआ था, देखो चाइनीज लोन ने श्रीलंका के साथ क्या किया, देखो चाइनीज लोन ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने मालदीव को उसके बढ़ते कर्ज के लिए चेतावनी दी थी। इस बीच खबर आई है कि मालदीव ने IMF के सामने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो दोस्तों ये तो होना ही था, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश को रिजेक्ट करके चाइना के पास जाने का नतीजा ये था कि बड़े पैमाने पे भारतीय लोगों ने बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चला के मालदीव को रिजेक्ट करना चालू कर दिया। बहुत सारे होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गए, बहुत सारे प्लेन टिकट्स कैंसिल हो गई, और उसी तरह से जो परकोलिंग इफ़ेक्ट है वो आके बहुत सारा बिजनेस मालदीव का कम हो गया, और इसके वजह से वहाँ का व्यापार में मंदी आ गई, और अंततः मालदीव ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो दोस्तों ये तो होना ही था।
मोदी जी और जयशंकर जी, मोदी जी का इंसल्ट किया था मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने, और उसका ये नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।